कि एक मोटा पैकेज लेकर के आप गैस है मामले को लेकर के उन अस्पतालों का प्रबंधन करें, उन्हें कागजी रूप से मजबूत करें जिनके पास न तो सही तरीके का व्यवस्था है, न डॉक्टर है और न ही टेक्नीशियन है, क्योंकि ये सीधे हत्यारे हैं। यहाँ के मरीजों को जान लेने के लिए ये बचाने वाले डॉक्टर नहीं, ये जान लेने वाले यमराज हैं। आवाज 24 न्यूज इसको एक मुहिम के तरह लेकर जरूर आगे बढ़ेगा और आपको लाइन बाजार के काले सच को जो है हमेशा सामने लाने का कोशिश करेगा। फिलहाल आप आम जनता से भी आवाज 24 न्यूज अपील करता है कि इस बात को आवाज उठाइए, हमारे साथ आप भी खुद उठाइए कि इस तरह का फर्जीवाड़ा जो पूर्णिया के लाइन बाजार में चल रहा है वो जल्द से जल्द उस पर अंकुश लगे और सिर्फ 2 दिन का मामला न रहे, न सिर्फ तोड़फोड़ और आगजनी होकर परिजनों के आक्रोश को दबा दिया जाए, बाद में मैनेज कर लिया जाए उस बात को। लाइन बाजार पर और वैसे फर्जी अस्पतालों पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए और उनके जो भी प्रबंधन के जो मुख्य लोग हैं उनको जरूर जेल भेजना चाहिए। गले में गिल्ठी का एक मरीज पूर्णिया के तथाकथित बड़े अस्पताल में आता है। 10 मिनट के बाद उसे एक इंजेक्शन दिया जाता है और कुछ ही क्षणों में उसकी मौत हो जाती है। जी हाँ, यह कहानी है पूर्णिया के लाइन बाजार की, जो यह घटना कल घटी है। और जब परिजनों ने बड़े पैमाने पर अस्पताल को घेरा, अस्पताल में तोड़फोड़ की और आगजनी की, तो स्वाभाविक है कि पूर्णिया के जो है बड़े तादाद में प्रशासन के लोग आए, सिपाही आए, बड़े बड़े अधिकारी और पदाधिकारी आए और वो भीड़ को तितर बितर और कंट्रोल करने के लिए उन्होंने भरसक प्रयास किया। इसी बीच जब पत्रकार पहुंचते हैं इस कहानी को कवरेज करने के लिए, तो डीएसपी और एसपी के सामने जो है लाठीचार्ज भी होता है और कई पत्रकार भी इसमें घायल होते हैं। और जब डीएसपी साहब से पूछा जाता है तो वो सिर्फ एक बात कहते हैं कि सॉरी। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं आवाज 24 न्यूज और हम बात कर रहे हैं पूर्णिया के उस लाइन बाजार की जो पूरे बिहार में मेडिकल का सबसे बड़ा हब माना जाता है पटना के बाद। और ये गौरव की बात होनी चाहिए पूर्णिया के लिए कि इतने सैकड़ों के तादाद में पैथोलॉजी और नर्सिंग होम्स है, हजारों की संख्या में पूर्णिया में डॉक्टर मौजूद है, लेकिन यथा स्थिति की अगर बात करें तो बड़ा ही गंभीर मामला है। क्योंकि आए दिन हम सुनते हैं कि मरीज जो है अस्पताल की लापरवाही से उनकी जान चली गई, परिजन तड़पते रहते हैं, बिलखते रहते हैं और न्याय की गुहार मांगते हैं। वो अपनी जेब तो हल्की करते हैं बड़े बड़े अस्पतालों में, लेकिन उस पैसे के एवज में जो उन्हें इलाज मिलता है वो काफ़ी ही बदतर है। और ये सीधी कहानी सही बैठती है पूर्णिया के लाइन बाजार में, जहां पर आधे से ज़्यादा नर्सिंग होम और अस्पताल फर्जी रूप से चलाए जा रहे हैं। और जब आवाज 24 न्यूज इन बातों को गौर से देखता है और चिंतन करता है तो ये पाता है कि पूर्णिया में जो सैकड़ों अस्पताल हैं वो या तो बिना कागज के चल रहे हैं, बिना टेक्नीशियन के चल रहे हैं और फर्जी बोर्डों पर जो बड़ी बड़ी बातें लिखी गई हैं उनका यथार्थ कुछ भी नहीं है। और नतीजा भुगतता है पूर्णिया ही नहीं पूरे सीमांचल के वो मरीज जो भगवान मानकर डॉक्टरों के पास आते हैं अपने इलाज के लिए और ठगे जाते हैं पूर्णिया के लाइन बाजार में। और बेबस व्यवस्था और लाचार प्रशासन कहे या सुस्त प्रशासन कहे, आज तक किसी भी अस्पताल पर उस कड़ाई से प्रहार नहीं कर पाया है, कार्रवाई नहीं कर पाया है जो कि अमूमन होना चाहिए। जिस तरह से कल पूर्णिया पुलिस की तत्परता देखने को मिली उस भीड़ को तितर बितर करने के लिए, उस आगजनी और तोड़फोड़ को रोकने के लिए, अगर उसका 50% भी अगर प्रशासन इस बात पर चिंतित होता कि आखिर ये घटनाएं पूर्णिया में क्यों हो रही हैं आए दिन, और बड़े बड़े जो अस्पताल बने हैं उनकी यथा स्थिति क्या है, उनकी व्यवस्थाएं क्या है, क्या वो कागजी रूप से सही तरीके से चलाए जा रहे हैं, अगर प्रशासन इस पर जरा सा भी गंभीर होता आज तक तो न जाने कितने जाने बच जाती इस पूर्णिया में और लोग ठगे न जाते। और ये घटना तो मात्र कल की है और इसकी कोई गारंटी नहीं कि आने वाले समय में फिर ऐसी घटनाएं जरूर घटेंगी। और आवाज 24 न्यूज आज इसी पर आवाज बुलंद करना चाह रहा है अपनी, और जानना चाह रहा है कि ये स्थिति क्यों बार बार पूर्णिया में बन रही है। क्या प्रशासन, क्या राजतंत्र, क्या राजनीति में बैठे वो बड़े बड़े नेता, यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक कभी इस बात को चिंता करने के लिए बैठते हैं कि इन अस्पतालों का क्या सही निराकरण होना चाहिए और फर्जीवाड़ा तरीके से चल रहे अस्पतालों पर किस तरह से अंकुश लग पाएगा और किस तरह से उन लाचार और गरीब मरीजों को, जिनका खून जो है पसीने से कमाई हुई दौलत जो इलाज पर लुटाते हैं और वो कहीं ना कहीं मरीज ठीक होने के बजाय मौत के जो है गाल में समा जाता है और वो बेबस मरीज कुछ नहीं कर पाते हैं। प्रशासन भी बौना है, राजनीति भी बौना है, क्योंकि पूर्णिया का लाइन बाजार जरूर बिहार में सबसे बड़ा मेडिकल हब है, लेकिन ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य भी है पूर्णिया का कि जिस विश्वास के साथ हम इलाज के लिए जाते हैं आज वहां पर हमें सिर्फ ठगा जाता है,
पैसे तो ले लिए जाते हैं मगर इलाज के नाम पर जीरो बाटा सन्नाटा है। जी हाँ, आवाज़ 24 न्यूज़ के एडिटर राजीव जी हैं और हम उनसे चर्चा करेंगे इस गंभीर मुद्दे पर और जानना चाहेंगे कि आखिर लाइन बाजार का सच क्या है और ये जो खुलेआम पैथोलॉजी डॉक्टर और बड़े बड़े जो नर्सिंग होम चल रहे हैं वो किस तरह से चल रहे हैं। आप जरा सा इस पर बताएं, चूंकि आपने भी रिपोर्टिंग की है लाइन बाजार पर और आए दिन ये जो मामले हैं ये सिर्फ कल का मामला नहीं है, ये हर 2 दिन पर ऐसा जो है सुनने को मिल रहा है कि कोई न कोई मरीज जो है अस्पताल प्रबंधन के लापरवाही के कारण उसकी जान चली जा रही है। जी, अमूमन माना जा रहा है कि पूर्णिया का लाइन बाजार सीमांचल में एक उभरता हुआ मेडिकल हब है, जहां पे पूर्णिया ही नहीं पूर्णिया से सटे हुए कई जिले के मरीज लगातार यहां आते हैं और सच्चाई यह है कि मरीजों की संख्या से ज़्यादा यहां पे अस्पताल और पैथोलॉजी है, जिसमें से कई अधिकतर बिना निबंधन के चल रहे हैं। जहां पूर्णिया में भ्रष्टाचार का मामला जिस CS पे चल रहा हो वहां पे अस्पताल के निबंधन पर मैं क्या कहूं। दूसरी बात आती है कि जहां निबंधन ही नहीं है अस्पताल का, वहां पे कर्मचारी की डिग्री क्या है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, उनका अनुभव क्या है। और उससे भी बड़ी बात है कि लाइन बाजार में अस्पताल और मरीज के बीच दलालों की संख्या लगातार बढ़ती है। मरीजों को चिन्हित अस्पताल तक लाने के लिए दलालों का एक फिक्स कमीशन है। जो गरीब गुरुआ हैं जिनको जानकारी नहीं है, दलालों का काम है कि उसे उक्त अस्पताल तक ले जाएं, उसके एवज में उन्हें कमीशन मिलता है। और इन्हीं अस्पतालों में जिनके पास निबंधन नहीं होता है, इन्हीं अस्पतालों में जा करके मरीज जो प्रशिक्षित चिकित्सक नहीं होते हैं, फर्जी डिग्री होती है, उनके द्वारा चिकित्सा के दौरान मरीजों की मौत होती है। और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि पूर्णिया में इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें मरीजों की जान गई है इलाज के दौरान में, लेकिन आज तक किसी भी अस्पताल पर जिला प्रशासन के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। सिर्फ खानापूर्ति के लिए की कार्रवाई की जा रही है। आज के डेट में भी मैं भी कई खबरों पे गया, कई अस्पताल पे CS के द्वारा बोला गया कि इस पे कार्रवाई की जाएगी, इसका जो भी आवश्यक कागजात हैं उनको जब्त किया जाएगा, लाइसेंस रद्द किया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं। 15 दिन के बाद वो अस्पताल आज भी लगातार खुला हुआ है। जहां तक लाइन बाजार की बात करें तो वहां पर सैकड़ों जो है अस्पताल है, बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगे हुए हैं, 24/7 सेवा देने की बात करते हैं और जो भी चिकित्सा से जुड़े हुए नए टेक्नोलॉजी है उसके इस्तेमाल करने का वो दावा भी करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो जड़ होती है अस्पताल की वो होती है कि क्या वो रजिस्टर्ड हैं, क्या उसके अंदर जो डॉक्टर काम कर रहे हैं, जो टेक्नीशियन काम कर रहे हैं वो कितने अनुभवी हैं और जिस हालात में मरीज आते हैं क्या उन हालात को वो कंट्रोल कर पाते हैं, क्या वो उस तरीके से इलाज दे पाते हैं। लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी मजबूरी है कि जो भी टेक्नीशियंस हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो अपने लाइन के माहिर नहीं हैं और वो लोग डॉक्टरों के साथ ऑपरेशन थिएटर को शेयर करते हैं। जैसा कि कल की घटना की मैं बात करूं तो गले में एक गिल्ठी जो होती है छोटी सी, उसके इलाज के लिए वो व्यक्ति आया था और उसे जो है इस तरह के लोगों ने किस तरह का इंजेक्शन दिया कि सिर्फ 10 मिनट में उसकी मौत हो जाती है। और ये सबसे बड़ा दुखद है क्योंकि जिस बीमारी को लेकर के वो आया, डॉक्टर यही नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर उसका इलाज क्या है, प्रबंधन क्या है। यहाँ के CS भ्रष्टाचार के मामले में और किस तरह का भ्रष्टाचार के मामले में संलिप्त पाए गए हैं और जांच अभी जारी है। अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। भले ही CS पर जो है जांच जरूर बैठा दी गई है, लेकिन वो अस्पताल अभी भी बड़े मात्रा में खुलेआम तरीके से जो है लाइन बाजार में चल रहे हैं। और जब सूत्रों से हमने पता की, कई अस्पताल के प्रबंधनों का खुलेआम कहना है कि पूर्णिया में CS नहीं है, हम अपना रजिस्ट्रेशन किस तरह से कराएं। जब हमने सवाल किया कि जब आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप किस आधार पर इस अस्पताल को संचालित कर रहे हैं, आप अपने काम को नहीं रोक रहे हैं, तो फिर उनका जो है निःशब्द हो जाते हैं, वो जवाब नहीं दे पाते हैं। और ये मामला कोई आज का नहीं है, ये बरसों से लाइन बाजार में चलता आ रहा है। इतना बड़ा हब है, इस बात का हमें गर्व होना चाहिए कि पूर्णिया में इतने बड़े तादाद में डॉक्टर हैं, लोगों को सुविधा मिलना चाहिए। लेकिन इसके जगह ये अभिशाप बनता जा रहा है पूर्णिया का लाइन बाजार। जी, आपने कहा हमें गर्व होना चाहिए पूर्णिया में जिस तरह का मेडिकल हब उभरता जा रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमें अब शर्म आनी चाहिए, क्योंकि जिसके लिए मरीजों से शोषण किया जाता है आर्थिक, और एक छोटे से ऑपरेशन के लिए एक हमारे संपर्क में थे, उनका गोल ब्लैडर का ऑपरेशन था, 2-2.5 लाख रुपए खर्च हुए और उस पेशेंट की ऑपरेशन के दौरान मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी शर्म की बात है कि जिला प्रशासन के सामने सारे चीज के खिलाफ
ज्ञापन सौंपा जाता है परिजनों के द्वारा, लेकिन जिला प्रशासन आज तक किसी पे ठोस कार्रवाई नहीं की है। और जहां तक मैं इन फर्जी अस्पतालों के बारे में कहूंगा कि आज तक पूर्णिया में कोई भी ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं है जो लाइन बाजार में फर्जीवाड़े के खिलाफ खड़ा होकर के जन आंदोलन की बात करता हो। वोट लेने के बाद सड़क विकास की बात तो होती है, अस्पताल में सुविधाओं की बात होती है, लेकिन फर्जी अस्पतालों के द्वारा जहां मरीजों के द्वारा शोषण होता है, मरीजों की जान चली जाती है, और अस्पताल प्रबंधन क्या करता है, मामले को रफा दफा करने के लिए तत्काल परिजनों को आर्थिक सहायता दे देता है। परिजन भी सोचते हैं कि चलो जो इसको जाना था वो चला गया, कुछ पैसा आ रहा है, पैसा लेकर के मुंह बंद कर लेते हैं। मीडिया भी जाती है, तो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन कुछ मीडिया भी पैसे लेकर के मामले को दबा देती है। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन पे भी ये सवाल उठता है कि जब इस ढंग के कुछ मामले अगर आपके पास जाते हैं तो जिला प्रशासन के द्वारा क्या कदम उठाया जाता है, और जिस पर ये निबंधन देने की जिम्मेदारी होती है सीएस पर, और वो सीएस भ्रष्टाचार में मामले में लिप्त है और उस पर मामला चल रहा है। वहां पे फर्जी अस्पताल जब लगातार चल रहा है, उस पर हम और आप क्या कर सकते हैं? पब्लिक आक्रोश में आती है, जन आंदोलन होता है। कल भी यही हुआ, पब्लिक आक्रोश में आई, आगजनी की, उसको मूवमेंट को शांत करने के लिए पुलिस आई। इस बीच में पत्रकारों पर भी लाठीचार्ज पुलिस ने कर दिया, वो चाहे निर्भीकता में हो या जानबूझ करके हो। लेकिन मामले को रफा दफा करने के लिए फिर पत्रकारों की टीम एसपी के पास गई भी, एसपी से आश्वासन भी मिला कि आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस सभी मामलों में अस्पताल पर जो ये गैर जिम्मेदाराना हरकत हुई है, उस पर जिला प्रशासन क्या कदम उठाती है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये लगातार और बार बार किसी ना किसी अस्पताल पर के केस में ऐसा होता है कि मरीज की जान चली जाती है, हो हंगामा होता है, परिजनों के द्वारा तोड़फोड़ की जाती है, मामला धीरे धीरे दब जाता है। आपने जैसा कि देखा कि राजीव जी को अनुभव इस बात का है कि आवाज 24 के माध्यम से वो लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लाइन बाजार में भी कर रहे हैं, और जो वस्तु स्थिति है उनको बताया। मापदंड क्या होना चाहिए एक अस्पताल का, एक उसके सही प्रबंधन का, ये जानना बहुत जरूरी है। बड़े बड़े बिल्डिंग्स तो बना दिए जा रहे हैं, लेकिन जो मरीज वहां पहुंचते हैं, क्या कभी आपने सुना है कि मरीज को ले जाने के बाद कभी मरीज के परिजन पूछते हो कि आप अपने कागज को दिखाइए कि आप सही है कि नहीं? ये काम मरीजों का नहीं है, ये काम है पूर्णिया के प्रशासन का, ये काम है स्वास्थ्य विभाग का, और यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका ये काम है कि वो निगरानी करके देखें कि किस तरह का अस्पताल चल रहा है, उसका प्रबंधन किस तरह का है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आए दिन सांसद, विधायक और मंत्री बड़े बड़े अस्पतालों के फीता काटने तो जाते हैं और काफी ही तालियां ही बजती हैं, बटोरते हैं तालियां और नाम की सुर्खियां भी बटोरते हैं, लेकिन कभी उन्होंने जानने का कोशिश नहीं किया होगा कि जिस अस्पताल का मैं फीता काट रहा हूं क्या वो कहीं फर्जी तो नहीं। ये जरूर आवाज 24 न्यूज आप तमाम जो है सांसद, विधायक और मंत्रियों और तमाम जनप्रतिनिधि जो विपक्ष दल में भी हैं, वो दावा करते हैं कि हम समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, लोगों के मुद्दे को उठाते हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा अभी पूर्णिया का यही है कि पूर्णिया का लाइन बाजार गर्व करने का नहीं, शर्म करने का मुद्दा बन चुका है। और कहीं ना कहीं जितने भी अस्पताल हैं 60% फर्जी रूप से चल रहे हैं, और उसका जो है भुगतान कौन कर रहा है? तो आसपास के जिलों के आए हुए वो मरीज जो डॉक्टर को भगवान कराते हैं इलाज कराने के लिए, उनका पैसा तो जरूर लग जाता है, उनकी प्रॉपर्टी तक बिक जाती है इलाज कराने के लिए, लेकिन उन्हें सही इलाज नहीं मिल पाता है। और ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है यहाँ के प्रशासन पर, यहाँ के सांसद, विधायक और मंत्री पर। और आवाज 24 न्यूज बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव को भी ये अपील करना चाहेगा, विनम्र रूप से अपील करना चाहेगा कि आप एनएमसीएच, डीएमसीएच और पीएमसीएच तो जरूर देखते हैं, मगर आप उप मुख्यमंत्री सिर्फ पूर्णिया और दरभंगा रेंज के नहीं हैं, आप पूरे बिहार के हैं। तो जरा सा आप पूर्णिया के लाइन बाजार भी आइए और एक नजर जरूर डालिए कि ये इतने बड़े जो रैकेट चल रहे हैं पूर्णिया में फर्जीवाड़े के और दलालों के रैकेट के बीच आपकी बिहार की मासूम जनता, मासूम मरीज पिसते जा रहे हैं, और इन्हें बचाने वाला फिलहाल तो हमें कोई नजर नहीं आ रहा है। तो हम स्वास्थ्य मंत्री से भी कहेंगे कि आप जरा सा नजर डालें, और जहां तक सीएस की बात है तो ऐसे लोगों पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें जेल में होना चाहिए कि आने वाले जो दूसरे सीएस होंगे पूर्णिया के, कम से कम उनके अंदर ये हिम्मत तो ना हो कि एक मोटा पैकेज लेकर के आप गैस है मामले को लेकर के उन अस्पतालों का प्रबंधन करें, उन्हें कागजी रूप से मजबूत करें जिनके पास न तो सही तरीके का व्यवस्था है, न डॉक्टर है और न ही टेक्नीशियन है, क्योंकि ये सीधे हत्यारे हैं।
यहाँ के मरीजों को जान लेने के लिए। ये बचाने वाले डॉक्टर नहीं, ये जान लेने वाले यमराज हैं। आवाज 24 न्यूज इसको एक मुहिम के तरह लेकर जरूर आगे बढ़ेगा और आपको लाइन बाजार के काले सच को जो है हमेशा सामने लाने का कोशिश करेगा। फिलहाल आप आम जनता से भी आवाज 24 न्यूज अपील करता है कि इस बात को आवाज उठाइए, हमारे साथ आप भी खुद उठाइए कि इस तरह का फर्जीवाड़ा जो पूर्णिया के लाइन बाजार में चल रहा है वो जल्द से जल्द उस पर अंकुश लगे और सिर्फ 2 दिन का मामला न रहे, न सिर्फ तोड़फोड़ और आगजनी होकर परिजनों के आक्रोश को दबा दिया जाए, बाद में मैनेज कर लिया जाए उस बात को। लाइन बाजार पर और वैसे फर्जी अस्पतालों पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए और उनके जो भी प्रबंधन के जो मुख्य लोग हैं उनको जरूर जेल भेजना चाहिए। फिलहाल आप बने रहे आवाज 24 न्यूज पर। मैं ओम प्रकाश मिश्रा। इस मुद्दे को हम ठंडा नहीं होने देंगे, आप भरोसा रखिए, क्योंकि आवाज 24 न्यूज हर कदम है आपके साथ। नमस्कार।